आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन व विकास। संसाधन व विकास का पहला पार्ट, मतलब इस चैप्टर का पहला पार्ट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मैं इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ा रही हूँ। पहला पार्ट मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो इससे पहले उस पार्ट को देख सकते हैं। उसी के बाद मैं गुजारिश करूँगी कि आप इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पर आएँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाए और आप समझ पाएँ कि चैप्टर क्या चाहता है या क्या सिखाना चाहता है। तो देखिए, आज मैं स्टार्ट करती हूँ भूगोल का कक्षा 10 का संसाधन व विकास। चैप्टर नंबर कौन सा है? ये आपका चैप्टर नंबर है फर्स्ट। इसकी पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। लास्ट क्लास का रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में जरूर दूंगी। देखिए क्या था, हमने क्या डिस्कस किया था। हमने परिभाषा डिस्कस की थी कि संसाधन की परिभाषा क्या होती है। तो हमने जाना था कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो आपकी आवश्यकता को क्या करे, पूरा करे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संसाधन कहेंगे। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे, उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। जैसे आपका रजिस्टर, आपका पेन, आपका घर जहां आप रहते हैं, कपड़े जो आप पहनते हैं, वो सब वस्तु जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी, उसे हमने संसाधन कहा था। उसके बाद हमने बात की थी संसाधन होने की शर्तें क्या हैं। तो हमने 3 शर्तें जानी थी। पहला ये कि हमें उस संसाधन को निकालने की क्या हो, प्रौद्योगिकी जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा हमने जाना था वो संसाधन हमारी आर्थिक पहुंच में हो। थर्ड हमने जाना कि वे संसाधन सांस्कृतिक रूप से समाज में मान्य हो, लोग स्वीकार करें। तो ये हमने जाना था संसाधन की परिभाषा, साथ ही कुछ शर्तें हमने देखी थी। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी संसाधनों को कितने भागों में या कितने आधार पर बांटा गया है। मैंने आपको 4 आधार पढ़ाए थे। 4 आधार में से 2 आधार पर मैं संसाधनों का विभाजन आपको फर्स्ट पार्ट में या वीडियो के फर्स्ट पार्ट में समझा चुकी हूँ। ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। फिर भी मैं यहाँ पर रिव्यू दे देती हूँ। पहला आधार था उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन। उत्पत्ति के आधार पर, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इस आधार पर हमने संसाधनों को 2 भागों में बांटा था, जैव संसाधन व अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन किन्हें कहेंगे? जो सजीव होंगे, वे सभी संसाधन जो सजीव होंगे या जिनमें जीवन पाया जाएगा, वो कौन से संसाधन होंगे? वो जैव संसाधन आपके कहलाएंगे, जैसे मनुष्य, वनस्पति इत्यादि। अजैव संसाधन कौन से? वे सभी संसाधन जो क्या हो, निर्जीव हो, जैसे चट्टाने, सोना, चांदी, खनिज, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। दूसरा आधार जो मैंने आपको कराया था वो क्या था? समाप्ति के आधार पर। किसके आधार पर? समाप्ति के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होंगे। पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। पहला संसाधन कौन सा होगा? नवीकरणीय, और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन होंगे? वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने पर वे कभी खत्म नहीं होते। ऐसे संसाधन जिनका बार बार उपयोग करें आप लेकिन खत्म नहीं होंगे, वो कौन से संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों को पुनः बनाया जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, भौतिक अभिक्रिया द्वारा आप इन्हें बना सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होंगे? वे सभी संसाधन जो जिनके निर्माण में एक लंबा समय लगता है और जो एक बार उपयोग करने के बाद क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ये था आपकी लास्ट क्लास का रिव्यू। आज चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास पर।
तो देखते हैं, चार आधार मैंने आपको बताया था। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्ति के आधार पर, तीसरा डिस्कस करते हैं, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर कि उनका हक किसके पास है, उनका अधिकार किसके पास है, इस आधार पर भी संसाधनों को बांटा गया है। दूसरा है विकास के स्तर के आधार पर कि उनका विकास कितना हुआ है, समाज में उनका विकास कैसा रहा है, इस आधार पर भी संसाधनों को बांटा गया है। हम डिस्कस करेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन। स्वामित्व के आधार पर आप देखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का जो विभाजन किया गया है वो चार प्रकार के संसाधन हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्तिगत संसाधन या इन्हें आप निजी संसाधन कह दें, दूसरा सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। हमने देखा संसाधनों को चार भागों में बांटा जाता है या चार आधार पर बांटा जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्ति के आधार पर। इन चीजों के बारे में, इन दोनों आधार पर डिस्कस मैं लास्ट क्लासेस में कर चुकी हूँ। अब चलते हैं हम आगे। तीसरा आधार जो है वो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हमने चार भागों में बांटा है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन कौन से होंगे? वे सभी संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का क्या हो, व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे ये पेन, इस पर किसका अधिकार है? इस पर मेरा अधिकार है। आपका हाथ में लगा हुआ फोन, उस पर हक किसका है? आपका अधिकार है। जिस घर में आप रहते हैं उस पर किसका अधिकार है? आपका अधिकार है। तो ये कौन से संसाधन है? वे सभी संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, मकान, भूखंड, जमीन, आपकी बाइक, आपकी साइकिल, जो भी आपका है वो क्या है? एक व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण माना जा सकता है। देखिए आगे, सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन। सार्वजनिक सामुदायिक संसाधन कौन से होंगे? वे सभी संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता अपितु पूरे समाज का अधिकार होता है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहेंगे? सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन कहेंगे। देखिए परिभाषा, वे संसाधन जिन पर समस्त समाज का अधिकार होता है उन्हें हम कौन से संसाधन कहेंगे? उन्हें हम सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे शमशान, पार्क लीजिए, पार्क में कोई भी आ जा सकता है। सड़कें सार्वजनिक संसाधन है, कोई भी उन सड़कों पर चल सकता है। सड़कें तेरी मेरी किसी की नहीं होती, वो सबकी है, सार्वजनिक संसाधन माना जाता है। परिवहन के साधन देखिए, बस, ट्रेन, ये सब क्या है? सार्वजनिक संसाधन के उदाहरण माने जाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, ये संसाधन कौन से होंगे? किसी भी देश की सीमा के अंदर, मान लीजिए ये भारत है तो भारत की सीमा के अंदर जो भी संसाधन पाए जाएंगे वो कौन से संसाधन होंगे? राष्ट्रीय संसाधन होंगे। किसी भी राष्ट्र की सीमा के अंदर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं पर जब पुल बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है तो बहुत सारे मकानों को तोड़ दिया जाता है, गांव वालों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय संसाधन है और सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो समाज की भलाई के लिए व्यक्तिगत संसाधनों को क्या कर सके? उपयोग कर सके। इसलिए ये सभी संसाधन जो राष्ट्र की सीमा के अंदर पाए जाएंगे वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। फोर्थ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नाम से स्पष्ट है कि वो किसी एक राष्ट्र के नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, सभी राष्ट्रों के हैं। देखिए डेफिनेशन, किसी भी राष्ट्र की समुद्री सीमा से, किसी भी राष्ट्र की समुद्री सीमा से 200 मील की दूरी के बाद जो संसाधन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अब तक हमने डिस्कस किया संसाधन के विभिन्न आधार पर उनके प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा जैव, अजैव,
स्वामित्व के आधार पर मैंने आपको डिस्कस करवाया अभी व्यक्तिगत संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समाप्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब फोर्थ आधार हम देखें, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो 4 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार व संचित कोष। तो आइए देखते हैं चारों की परिभाषा क्या है, कौन कौन से संसाधन है जो इनके उदाहरण हो सकते हैं। देखिए, संभावी संसाधन ऐसे संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं लेकिन उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जिनकी संभावना तो है लेकिन उनका उपयोग नहीं हो सका है, वे संसाधन कौन से संसाधन कहलाएंगे? वे संसाधन संभावी संसाधन कहलाएंगे। ऐसे संसाधन जो किसी स्थान या क्षेत्र में उपलब्ध हैं पर इनका उपयोग नहीं हो सका है, वे संसाधन कौन से संसाधन होंगे? संभावी संसाधन। इन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। जैसे आप लीजिए राजस्थान और गुजरात, भारत के 2 राज्य जो पश्चिमी सीमा पर हैं या पश्चिमी दिशा में हैं, गुजरात और राजस्थान, वहां पर सौर ऊर्जा की अपार संभावना है लेकिन हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण, अजागरूकता होने के कारण हमने अभी तक उनका उपयोग नहीं किया है। नेक्स्ट, विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका विकास हो चुका है, जिनके बारे में सर्वे हो चुका है और जिनकी मात्रा को निर्धारित कर दिया गया है कि वे एक समय सीमा के बाद समाप्त हो जाएंगे। ऐसे संसाधन कौन से होते हैं? विकसित संसाधन। देखिए परिभाषा, ऐसे संसाधन जिनका सर्वे हो चुका है तथा मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है, वे संसाधन कौन से होंगे? विकसित संसाधन। आप पेट्रोल को लीजिए, पेट्रोल एक विकसित संसाधन है क्योंकि इसके बारे में सर्वे हो चुका है कि कुछ वर्षों के बाद, लगभग 50 सालों के बाद पेट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे संसाधन जिनके बारे में सर्वे हो चुका है और जिनकी मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है कि वो कितने समय बाद समाप्त हो जाएंगे, वे कौन से संसाधन होंगे? वे होंगे विकसित संसाधन। भंडार, भंडार क्या है? ऐसे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा तो कर सकते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी या तकनीकी ज्ञान ना होने के कारण उनका उपयोग करना अब तक असंभव है। तो वे क्या हैं? वे केवल भंडार हैं, वे संसाधन नहीं बन पाए हैं। फोर्थ देखिए, संचित कोष। यह भंडार का एक छोटा सा रूप है जिसके बारे में हमारे पास तकनीकी है, हम चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन हमने उन्हें बचा कर रखा है। किसके लिए? ताकि आने वाली भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जैसे आपने देखा होगा नदी पर बांध बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है वो बांध? ताकि रुके हुए पानी से आप क्या कर सकें? भविष्य में क्या बना सकें? बिजली बना सकें, सिंचाई कर सकें या कुछ भी कार्य कर सकें, दैनिक प्रक्रियाओं को पूरा कर सकें। तो ऐसे संसाधन जो उपलब्ध हैं, ये भंडार का ही एक रूप है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं, हमारे पास तकनीकी है, हम चाहें तो इनका उपयोग कर सकते हैं लेकिन हमने इसे किसके लिए बचा कर रखा है? हमने इसे भविष्य के लिए बचा कर रखा है। जैसे नदी पर बना हुआ बांध जो है उससे जल को रोका जाता है ताकि आने वाले भविष्य में बिजली बनाने में, मत्स्य पालन करने में, सिंचाई में, कृषि में इस पानी का उपयोग किया जा सके। तो अब तक हमने इस चैप्टर के संसाधन क्या होते हैं, संसाधन का विभाजन कितने आधार पर किया गया है, इसको समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम पृथ्वी सम्मेलन, सतत पोषणीय विकास को समझेंगे और भूमि और मिट्टी 2 रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, हम उन्हें भी जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।